सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम रोशन है। ईश्वर की असीम हाय कृपा है, रोशन इस भाई। हाय फेलोशिप का रोशन भाई। साथ है। नमस्ते। ईश्वर की असीम कृपा है, इस फेलोशिप का साथ है और खास करके आप सभी मेंबर लोग का साथ है यार। आज इस शराब के पहले जानलेवा गुट से मैं दूर है। तो शराब का जानलेवा गुट बोलता है, ये समझने के लिए मेरे को बहुत टाइम गया। मैं शराबी इसलिए बोलता हूँ अपने आप को क्योंकि मैं जब भी पीता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ और ब्लैकआउट होता हूँ तो पास आउट होता हूँ। ये शराबी बोलने के लिए भी मेरे को बहुत टाइम लगा, अपने आप को शराबी मानने के लिए। कौन बोलता है यार शराबी? मेरे को थोड़ी अच्छा लगता है। अरे बेवड़ा को बेवड़ा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? लॉयर बोलेगा। मेरे को बेवड़ा बोलता था, मैं शराबी था तो लोगों को दिख रहा था कि शराबी बन गया ये आदमी। यू नो और सबसे पहले मैं सभी भाई लोग का धन्यवाद बोलूंगा जिसने जिसका मेरे को बेस्ट विशेस दिया है, जिसको जिसको मौका मिला विशेस देने का। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग के बगैर यू नो मैं कुछ नहीं है यार। आप लोग है इसलिए मैं है, आप लोग मीटिंग में आता है इसलिए मैं आता है। ये पायनियर नागपुर ग्रुप का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ यार। जब ये सुबह विजय भाई ने मेरे को मैसेज किया, कॉल किया, मेरा तबीयत सही नहीं है, कल से वायरल फीवर हुआ है। और जब ये सुबह विजय बाबू ने मेरे को मैसेज किया, बोला कि आज आप शेयरिंग करो नागपुर में। सुबह तबीयत बहुत ही खराब था लेकिन मैं बोला नहीं यार, करना पड़ेगा क्योंकि पायनियर नागपुर ग्रुप का मैं बहुत थैंकफुल बोलता हूँ क्योंकि पिछले एक साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ यार ये ग्रुप से। यू नो ये ग्रुप ने मेरे को बहुत संभाला नाइट में, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ पिछले साल से, अभी एक साल हो गया कंटिन्यू मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। और मैं बहुत घबरा गया था जब भी मेरे को नाइट ड्यूटी दिया गया था, क्योंकि मैं वेकेशन से मैं आया था। मैं कोरोना के महामारी में मैं फंसा हुआ था इंडिया में। मैं वेकेशन से जस्ट आया था और 2 महीने के बाद लोगों ने मेरे को नाइट शिफ्ट दिया। और ये नाइट शिफ्ट में मेरे को ये ग्रुप मिला है। तो ये पायनियर ग्रुप नागपुर, देवेंद्र भाई नहीं है तो मैं देखा नहीं है, उनका भी बहुत बहुत आभार हूँ मैं। देवेंद्र भाई, बाबू भाई, विजय भाव, सुधीर भाई, आप लोग हैं इसलिए मैं है। आप लोग के बगैर मैं कुछ नहीं है, जीरो है। आप लोग मीटिंग का दरवाजा खोल के रखते हैं मेरे लिए। मैं मीटिंग का दरवाजा नहीं खोला यार। आप लोग मीटिंग का दरवाजा खोल के रखा है मेरे ऐसा बेवड़ा के लिए। यहाँ पे आके मैं अपना दुखड़ा सुनाऊं, अपना तकलीफ शेयर करूं यहाँ पे आके। मैं सभी भाई लोग का मैं बहुत आभार हूँ यार। रोहित का है, ललित का है, यू नो क्रिस्टोफर है, सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, अपना मनीष भाई है। सभी लोग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यार, क्योंकि आप लोग का मेरे जर्नी में आप लोग का बहुत बड़ा साथ है। आज सुबह से एक्चुअली मेरे को मेरा माँ का याद बहुत आ रहा था। यू नो मैं सुबह से वो मेरे को बोलती थी मेरे को कि एक दिन तू याद करेगा मेरे को, कि आज हूँ दुनिया में लेकिन एक दिन तो याद करेगा, तो जो जो किया है एक दिन तो रोएगा तो मेरे को याद करके। वो होता है, आज भी होता है, वही होता है। कभी घर पे खाना बनता था, उसको दूसरे दिन फेंकना पड़ता था, मेरे को बोलती थी एक दिन ये खाने का देखो वैल्यू मालूम पड़ेगा। आज तो घर पे मेरे हाथ से खाना बनवा के तो फेंकवा रहा है। एक दिन ये खाने का तो याद करके तो रोएगा, देखो माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। तो आज वही हो रहा है मेरे साथ। आज वो जिधर भी है जैसा है, अगर ये मीटिंग रूम में है वो, तो उसको आज भी बहुत याद करता हूँ। क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि इसका बेटा बीमार था। उसको किसी ने कोई एजुकेशन नहीं दिया था ये अल्कोहलिज्म के बारे में।
फिर भी लेकिन मेरे को कभी प्यार करना छोड़ ही नहीं हुआ। मेरा एक ही ये है कि औरत को मैंने कितना तकलीफ दिया है। मेरे को बाकी का इतना मेरे को गम नहीं है। लेकिन ये जब भी याद आता तो मेरे को बहुत चुभता है यार। आज मैं 14 साल कंप्लीट किया है। कोई बड़ा काम नहीं किया है यार आज। आप लोग अगर समझते हैं कि मैं 14 साल कंप्लीट किया है और मैं परफेक्ट है, तो मैं नहीं है। मैं आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक एक दिन का जो बोलते हैं, वन डे एट अ टाइम। एक दिन का प्रोग्राम है, 24 घंटे का प्रोग्राम है। यू नो आज मैं कोशिश करता हूँ। आज भी मैं परफेक्ट नहीं है। आज भी मेरे को मदद का जरूरत है। आज मैं मदद पूछता हूँ सामने से आके। यू नो ये आज मेरा आभार प्रकट करने का दिन है यार। मैं कभी भी जिंदगी में किसी को कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी सॉरी नहीं बोला। ये दो वर्ड मैंने कभी नहीं बोला किसी को, थैंक यू और सॉरी। मेरे को याद नहीं है। थैंक यू उसी को बोला जिसने मेरे को दारू का बोतल रख के दिया, फुल बोतल एकदम। तो फुल बोतल देख के मेरे को जो खुशी होता था ना, उसका कोई एहसास नहीं है यार। वो मेरे लिए भगवान था जिसने मेरे को फुल बोतल रख के जो सामने रखता था, जो पी। लेकिन ये प्रोग्राम में आने के बाद मैं ये थैंक यू और सॉरी डेली इसको प्रैक्टिस करने लगा कि मेरे को बोलना चाहिए। जहाँ जहाँ इसका जरूरत है वहां वहां मेरे को बोलना चाहिए ये थैंक यू और सॉरी। मैं बॉम्बे शहर का रहने वाला है। मेरा 27 साल का जिंदगी में बॉम्बे में निकाला। मेरा नानी ने मेरा नाम रखा था रोशन करके, क्योंकि मैं दिवाली के दिन पैदा हुआ था। 1 तारीख को मेरा, नवंबर 1 तारीख को मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे था। और नवंबर 9 तारीख को मेरा सोसाइटी डेट है। मैं हमेशा यू नो मेरा परिवार बहुत अच्छा था। मेरे को ईश्वर ने इतना अच्छा शहर में पैदा करवाया। बॉम्बे शहर का प्राइम एरिया में मैं रहता है। टूरिस्ट प्लेस है वो। क्रिस्टोफर जानता है। जो भी बॉम्बे में रहते हैं वो जानते हैं, कुलाबा में मैं रहता है। टूरिस्ट प्लेस है, 24 घंटा चहल पहल रहता ही है वहाँ पे। यू नो वो ईश्वर का आभार प्रकट करना मैं भूल जाता है। जो बचपन से अभी तक मेरे को मेरा ध्यान रख रहा है वो। मेरे को अच्छा परिवार दिया। मेरे को यू नो अच्छा शहर में मेरे को पैदा करवाया। मैं बॉम्बे में एक, हम लोग चॉल्स में रहता था, चॉल सिस्टम है। बॉम्बे में 10 रूम का खोली बोलते, 4 बाई 4 का खोली, छोटा परिवार। और जितना छोटा घर है उतना परिवार साथ में रहता है। मेरा माँ बोलता था मेरे को, घर जितना छोटा रहेगा उतना परिवार साथ में रहेगा, मिल के रहेगा। घर बड़ा बड़ा होएगा, परिवार भी बढ़ जाएगा। मेरे को शराबी बनने का कोई इच्छा नहीं था यार। यहाँ पे जो भी बैठा है मीटिंग रूम में, यू नो किसको शराबी बनने का है यार। कोई भी सोचा नहीं था कि वो शराबी बनेगा। ऐसा मेरे को भी शराबी बनने का कोई, मैंने कोर्स नहीं किया था कि बड़ा होके मैं शराबी बनेगा। लेकिन मैं बन गया। मेरा फैमिली में कोई भी एडिक्शन हिस्ट्री नहीं है। मैं वो छोटा था, मेरा पिताजी गुजर गया था। मेरा पिताजी का, मेरे को मालूम है एक बाप बेटा को किस तरह प्यार करता है। मेरे को बाप का प्यार कभी मिला नहीं पिताजी का बचपन से। तो हमेशा एक एक होल है मेरे अंदर एक।
कभी भी मेरे को एक बाप का होना बहुत जरूरी है घर के अंदर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे को वो फीलिंग का एहसास नहीं है, बाप का होना जरूरी है। क्योंकि मेरे को बचपन से मेरे को याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था, खाली फोटो में देखता था कि मैं अपना पिताजी का गोद में बैठा है। और मैं बहुत छोटा था उसका, वो मर गया था, उसको हार्ट अटैक आया था। क्योंकि हम लोग का घर चौथे माले पे था और लिफ्ट नहीं था हमारे बिल्डिंग में, स्टेप्स लेना पड़ता था। मेरे को अभी मेरे को अभी वही याद है, यहाँ पे दुबई में आके लिफ्ट है, स्टेयर केस है। लेकिन हम लोग का जो बॉम्बे में जो बिल्डिंग था वो ब्रिटिश मेड था यार। वहाँ पे लिफ्ट नहीं था, 4 माला ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था। कुछ भी अगर एक चीज भी भूल गया तो लाने के लिए फिर दोबारा 4 माला नीचे उतर के फिर 4 माला ऊपर चढ़ने का। तो बचपन से मेरे को आदत था यू नो और जैसा मैं बोला कि मेरे को पिताजी का प्यार क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरा माँ एक अपाहिज औरत था। हम लोग 3 बच्चे लोग हैं, मैं है, मेरा बड़ा भाई है और मेरी बड़ी बहन है 1 साल। माई मदर शी इज a handicapped lady, she was a handicapped lady। तो मेरा पिताजी शायद अच्छा ही होएगा जो एक अपाहिज औरत के साथ उसने शादी किया। लेकिन जब भी कोई बाहर का कोई मेरा माँ को देखता था ना, तरस की नजर से, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। जब भी कोई उस पे तरस खा के उसको देखता था ना, क्योंकि मेरी माँ यू नो साल में 1 या 2 बार वो घर से बाहर निकलती थी। साल में 1 या 2 बार बिल्डिंग से नीचे उतरती थी वो, और लोगों की नजर उस पर पड़ती थी। तभी मेरे को बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि वो लोग आँख नोच ली जाके, ये लोग क्यों इसको ऐसा देखते हैं, किसी का लाचारी को। लेकिन हम लोग 3 बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग का हेल्थ एकदम करेक्ट। मैं बचपन से ही मेरा घर के काम में मैं बहुत व्यस्त रहता था, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही उसके काम में मैं हाथ बटाता था मेरा माँ। तो घर का काम करके देना, बचपन से मेरे को मार्केटिंग का आदत लग गया था। यू नो आज भी मेरे को इंटरेस्ट है, अभी भी मैं जाता हूँ सुपर मार्केट में, मेरे को एकदम एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। अच्छा, मैं मार्केट में जाता था, सब्जी जो भी है लाने का, वो सब मैं ही करता था, घर का थोड़ा काम। मेरा बड़ा भाई थोड़ा खड़ूस था, तो इसलिए मेरे को कभी कभी कोई उल्टा बात करेगा तो मेरे को इतना थोड़ा गम नहीं होता है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जब भी बात करता है ना, तो सामने वाला रो के नीचे गिरना चाहिए, इस तरह वो बेइज्जती करता है। तो बचपन से मैं ऐसा करेक्टर के साथ ही बड़ा हुआ, जो बात बात पे बेइज्जत करता था। लेकिन वो मेरा बड़ा भाई था इसलिए हम लोग को आदत हो गया था सुन सुन के। लेकिन प्रॉब्लम किधर चालू हुआ, यू नो जब भी हमारे घर पे, मैं बचपन से अपने घर पे, हमारे घर पे अल्कोहल में देखता था, क्योंकि हमारे जो कास्ट है उसमें दारू बहुत कॉमन है। इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है दारू का मैटर को। हमारा जो मैं मैंगलोरियन कास्ट से मैं बिलोंग करता है। और यू नो हमारे घर पे दारू का आना जाना था, दिखता था बचपन से। गेस्ट आते थे, सब आते थे। तो कभी भी अगर कोई गेस्ट आता था तो मेरी माँ मेरे को दारू लेने भेजती थी वाइन शॉप में। और जो वाइन शॉप का जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो मुझे बहुत ही भाता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो सुगंध। आज भी मेरे को उससे खतरा है। आज भी मेरे को दारू के दुकान में जाएगा, वो स्मेल जो आता है ना, वो वो मेरे को बहुत पसंद है यार। वो मेरा थोड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है मेरे लिए।
अगर मैं पास होता हूँ तो जैसा जैसा मैं बड़ा होते गया, हमारा एक क्रिश्चियन फैमिली था हमारे चौल में। एक क्रिश्चियन फैमिली था, तो उनके इधर जो क्रिसमस होता था उधर, मेरे को याद है कि मैं वाइन पिया था, लेकिन उस दिन से मैं शराबी नहीं बना था। तो वाइन पिया था, जो वाइन वाले चॉकलेट्स है वो खाए थे, लेकिन तभी कुछ नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं पढ़ाई अपने बड़ा होता गया, मेरा स्कूल में, मेरा स्कूल एक अच्छा पॉश एरिया में था यार, बॉम्बे का। मेरे पिताजी ने अच्छा स्कूल में हमारा एडमिशन करवाया था, लेकिन वो 6 स्टैंडर्ड के बाद वो स्कूल चेंज हो गया, वो अलग एक बॉम्बे का एक जैसा बोलते हैं कि हैपनिंग प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे सब मिलता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऐसा एक एरिया में हमारा स्कूल शिफ्ट हो गया। छठी क्लास तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मेरा माँ मेरे को बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती है। मैं छठी क्लास तक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। छठी क्लास तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही वो स्कूल शिफ्ट हो गया, वहां से मेरा चालू हो गया। वहां से गलत संगत में मैं लग गया। यू नो वहां से जो मेरे को फ्रेंड सर्कल मिले, जो पुराने स्कूल के जो फ्रेंड सर्कल थे, उनको उनके पेरेंट्स ने वहां से निकाल दिया और उनको अलग स्कूल में ये कर दिया। लेकिन मेरे फैमिली में से यू नो इतना ताकत नहीं था कि फिर से यू नो क्योंकि मेरी माँ कभी स्कूल में आई नहीं, पेरेंट्स डे में भी नहीं आई थी, और दूसरा कोई फंक्शन में कभी स्कूल में आई नहीं थी। तो उसको लिए बहुत मुश्किल था कि इसको फिर से स्कूल से निकाल के 3 3 बच्चे लोग को दोबारा दूसरा स्कूल में, तो उसने इतना केयर नहीं किया। तो जैसे ही मेरा स्कूल चेंज हो गया, मेरा संगत चेंज हो गया है। मेरे को अभी भी याद है, मेरा वही एक टर्निंग पॉइंट था वहां पे। वहां से जो मेरा शुरू हुआ, बियर पीना, सिगरेट पीना, गलत दोस्तों के संगत में छेड़खानी करना, एक कैसा चेंज आ गया मेरे अंदर। यू नो मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। जैसा मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, तो मैं अपने एक दोस्त के दुकान पे मैं काम करने लग गया था। और वहां से मेरा डेली ड्रिंकिंग चालू हो गया। वो दोस्त के साथ कभी भी वो दुकान बंद करके हम लोग फिर यू नो शाम को एक जाके बार में बैठते थे। वहां से रेगुलर ड्रिंकिंग चालू हो गया, वीकेंड ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं। मैं पहले दिन से शराबी नहीं बना था यार। जैसा मैं जैसा पहला दिन से मैं शराबी नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं पी रहा भी था, सोशल ड्रिंकिंग कर रहा था, वीकेंड ड्रिंकिंग कर रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था घर पे। मेरी माँ को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बराबर टाइम पे आ रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन प्रॉब्लम उधर वापस चालू हो गया, जहाँ पे हम लोग के डांस बार में बैठना चालू हो गया। जैसा बॉम्बे में तभी उन्होंने लेडीज डांस बार बहुत फॉर्म में था वो टाइम पे। तो हम लोग डांस बार में बैठना, मेरे को उधर का फिर एडिक्शन लग गया। उसमें मैं आधा बर्बाद हो गया वो चक्कर में। ये यहाँ पे प्रोग्रेशन डिजीज बोलते हैं, प्रोग्रेशन इलनेस, जिसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ये प्रोग्रेसिव इलनेस है। और एक ऐसा एक मेरे ग्रुप ऑफ ड्रंक्स था मेरे साथ, जो जिसके साथ मैं नीचे की तरफ जा रहा था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यार, कोई मेरा ये एडिक्शन का कोई जिम्मेदार है, मैं आज किसी को ब्लेम नहीं करता था। वो मेरा एक
मैं खुद ही हाथ आगे करके मैं ग्लास उठाया था। मैं चाहिए तो उस दिन ना भी बोल सकता था, लेकिन वो ना नहीं बोल पाया। मेरे को भी एक महफिल में रहना बहुत पसंद था। जैसे दोस्तों की महफिल बोलता है, शराब मंगाना, शराब पीना, और थोड़ा इधर उधर की बात करना। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अरे तो उधर पे उधर बैठ के दारू पी के मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की मैं कोशिश कर रहा था। मेरे को ऐसे उल्टे सीधे बात करने वाले कोई मेरे को साथ दे मेरा दारू पीने में, ऐसे लोग मेरे को चाहिए थे। मेरे को ऐसी महफिल में बैठना मेरे को पसंद था। और मैं एक जगह पे बैठ के मैं शराब नहीं पीता था, वो मेरा दूसरा एक प्रॉब्लम है। अगर मैं पिएगा तो एक बार से दूसरा बार, दूसरे बार से तीसरा बार, तीसरे बार से चौथा बार मैं चेंज करते रहता था, क्योंकि मेरे को पीना पसंद था, सही बोलूँ तो। क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का एक बच्चा था, लड़का। किसी से बात करने से हिचकिचाता था। और यू नो जब ये शराब का सही प्रभाव मालूम पड़ा, वो सब कुछ गायब हो गया। मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मर्द बन गया है। हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में ग्लास। रम रम, ये रमाबाई बोलते हैं यहाँ पे। तो तीनों भी ले डूबी मेरे को। रम रमी रमा, रमी का तो नहीं है, मेरे जुआ जुआ का मेरे को आदत नहीं था। रम और रमाबाई, तो मेरे को ले डूबी भाई। you know, मैं हमेशा सुनता हूँ ये वर्ड तो मेरे को हंसने आता है। कभी ये बोलते हैं कभी पुरानी यादें, कभी याद आते तो हंसने आता है यार। क्या बेवकूफ आदमी था यार। मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था यार। इतना बड़ा बेवकूफ था मैं। भैया ये बीमारी इतनी खतरनाक है। अभी दोस्त लोग को मैं बोलता हूँ, ये बीमारी इतनी खतरनाक है जिसने एक अपाहिज औरत का लाचारी को भी नहीं देखा यार। कि इसकी माँ यार अपाहिज है, इसको बख्श दे यार। नहीं, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, किसी को नहीं बख्शती है। बीमार लग गई तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी के रास्ते पे था मैं बर्बादी के रास्ते पे था। मैं रॉक बॉटम का बहुत क्लोज था। ये रॉक बॉटम ये सब में तो यहाँ पे आके मेरे को मालूम पड़ा ये सब वर्ड है। रॉक बॉटम किसको बोलते हैं, जब भी मेरे को रॉक बॉटम के बारे में बताया तो मैं बहुत ही नजदीक था। अगर मैं 2008 में मेरे को ईश्वर नहीं उठाता तो 2009 में शायद मैं उड़ जाता। या तो जेल में होता, या तो यू नो मेरी चिता जली होती, या तो इलेक्ट्रिक में डाल दिए होते जोड़ा समझ के। मेरे को किसी का दिल दुखाने का कोई शौक नहीं था यार। मेरे को यू नो मेरे को अच्छा नहीं लगता था मैं किसी का, लेकिन कोई मेरे और मेरे शराब के बीच में आता था, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे को नहीं अच्छा लगता है किसी का दिल दुखाने के लिए, लेकिन मैं दुखा दिया यार। मेरे को नहीं अच्छा लगता था मेरा घर पे किसी को उल्टा बात करने के लिए, लेकिन मैं कर दिया यार। मेरे को नहीं अच्छा लगता था यार किसी को यू नो तकलीफ देने के लिए, लेकिन मैं दे दिया। ये बीमारी है। यही बीमारी है, ये मैं जाना कि ये बीमारी है। मेरे को घर पे बोलते थे यार, सब जैसा बोलते हैं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। लेकिन किधर, मैं अपनी चलाने में ना। मैं है, हम है, बाकी सब पानी कम है, ये मेरा डायलॉग था। हम है, बाकी सब पानी कम है।
ये था मेरा डायलॉग था यार। मैं खुद को क्या समझता था मालूम नहीं, जैसा अपना क्रिस्टोफर भाई बोलता है, डेढ़ छाना बॉम्बे का। डेढ़ छाना क्यों बोलता है, डेढ़, क्योंकि वो छाने से भी ज्यादा छाना है। इसलिए बोलते डेढ़ छाना। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते, तो मेरा हिसाब था। बात बड़ी बड़ी करोड़ रुपए की मैं करता था यार। और ये पैसा दे, इधर दे। मेरे ऐसी नौबत आएगी कि यार घर का रद्दी कभी, पेपर कभी जमा होता था, मेरा भाई को पेपर पढ़ने का आदत था, न्यूज़पेपर पढ़ने का। महीने के आखिर में मेरा सब सहारा वही था कि न्यूज़पेपर बेच के यार दारू पीता था यार। अब बात करोड़ों की मैं करता। सॉरी यार, मेरे को हंसने का थोड़ा आदत है, कभी कभी बहुत हंसता हूँ। याद करता हूँ ना कि मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता यार। कभी मेरे को याद आता तो मेरे को हंसने आता है अपने आप के ऊपर। यू नो घर का रद्दी बेच के यार मैं दारू पीता था यार। ऐसा एक नौबत आ गया जिंदगी में। मेरे को दारू से कोई मतलब नहीं था। मेरे को मतलब था उसके अंदर जो नशा है, वो नशे से मेरे को मतलब था। दारू कौन सा भी हो, मैं बियर पिया, बियर से शुरू किया था। मेरे को बराबर याद नहीं, लेकिन इतना बोल सकता है कि मैं पहले दिन से मैं शराबी नहीं बना। और मेरा एक्चुअल 24 घंटा का ड्रिंकिंग 2005 से 2008 तक का है, हेवी ड्रिंकिंग। और ईश्वर ने उससे पहला मुझे उठा लिया। मैं 27 साल की उम्र में मैं ये फेलोशिप में आया। मेरे को मेरा एडिक्शन ने एक ऐसा इंसान बना के छोड़ा जो मैं नहीं बनना चाहता था। मेरे घर वालों का मैं दिल दुखाया, उनका भरोसा तोड़ा, कदम कदम पे तोड़ा मैं उनका भरोसा। आज नहीं कल, आज से बंद कल, वो कल कभी आया ही नहीं है। कदम कदम पे वो लोग का अपने जो लोग मेरे को ज्यादा प्यार करते थे, मैं वो लोग का कोई वैल्यू नहीं किया यार। आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। मैं 5 साल का सोसाइटी में था, मेरी माँ का देहांत हो गया। यू नो जब भी मेरे पास परिवार था, मैंने उसका कोई वैल्यू नहीं किया। अच्छा खाना था, अच्छा रहन था, एक छोटा खोली था, अच्छा सुखी खुशी परिवार था यार। एक किधर से ये बीमारी आ गया है। लेकिन तभी ये मालूम नहीं था ना यार कि ये बीमारी है, ना ही मेरे घर पे किसी को मालूम था। मेरे अपने हम लोग के चौल में मैं देखता था यार, कि जैसा मैं चौल सिस्टम में रहता ना बॉम्बे में, मैं देखता था दारू पी के लफड़ा होता है। हमारे एक पड़ोसी में एक आदमी था, हम लोग 5 6 भाई लोग थे यार। उसमें से 4 चले गए यार एडिक्शन में। देखो आज मालूम पड़ता है कि एडिक्शन है। मैं लोगों को बचपन से मैं देखता था यार, चारों के चारों कट्टर बेवड़े। उसमें से एक उनका बड़ा भाई था, उसको मैं देखता था मैं बचपन में। और उसका हाथ पैर कांप रहा है, चलने में हो रहा है। वो टट्टी पेशाब कर रहा है, पूरे चाली में टट्टी पेशाब उसकी माँ साफ कर रही है। उसकी माँ, वो 3 बच्चे का बाप, वो आदमी। उसकी माँ एक 75 रहेगी वो टाइम पे। वो साफ कर रही थी, उसको मैं देखता था। उसको नहलाती थी, धुलाती थी। ये बीमारी बोलते हैं। मैं उन लोग को बोलता था, तुम लोग को क्या पीने नहीं आता है? मैं देख कितना लिमिट में पीता है। मैं सुबह सुबह मैं पाव लेने जाता था बेकरी में। वो बेकरी के बाजू में एक देसी बार होता था। हम लोग संडे को सुबह थोड़ा स्पेशल नाश्ता करता था, तो मैं सुबह सुबह कभी पाव लेने के लिए, तो बॉम्बे का है तो पाव खाने का बहुत शौक। सुबह सुबह देसी बार होता था, पर्दा वाला, खड़ा बार बोलते थे उसको बॉम्बे में।
मैं जब भी छोटा था वो थोड़ा बड़ा था, जब भी जाता था तो मैं देखता था सुबह सुबह एकदम टका ले रहे ले भाई उधर। खड़े खड़े एकदम 2 सेकंड भी नहीं चाहिए। अरे बोला ये लोग क्या है यार, सुबह सुबह यार दारू पी रहे हैं यार, सुबह 6 बजे 6:30 बजे, क्या है, क्या जिंदगी है। मेरे को क्या मालूम था यार, एक दिन मैं भी वही बार में आएगा। वही बार में मैं गया है यार, 2008 में। यू नो मैं खुद वो बार में गया, खड़े खड़े मैं मारता था। मैं किधर से किधर आ गया। ये एडिक्शन ने मेरे को क्या लेवल पर आके रख दिया यार। सुबह सुबह 6 बजे दारू कोई पीता है क्या? नॉर्मल आदमी नहीं पीता है। सुबह सुबह सब रेडी होके काम पे जाता है। मैं सुबह सुबह दारू पीता है, ये नॉर्मल आदमी थोड़ी करता है। तो मैं अब नॉर्मल है यार। मैं नॉर्मल लोगों की तरह मैं शराब नहीं पी सकता यार। ये बात मानने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। यू नो मैं मैं बोल रहा ना, ईश्वर ने बहुत करेक्ट टाइम पे मेरे को उठाया यार। मैं मैं देखता था ये फेलोशिप में सब अलग अलग एज में आते हैं। कोई 50 प्लस में आ रहा है, कोई 40 प्लस में आ रहा है, कोई 30 प्लस में आ रहा है। मेरे को बॉम्बे में एक का मैसेज नहीं मिला था। मेरे को एक का मैसेज मिला बेंगलोर में, जहाँ पे मेरी बहन रहती थी। मेरा बहन का मेरा जीजा था, उसका दोस्त ए मेंबर था। लेकिन मैं एक इस कदर का मैं शराबी बना था कि मैं अपने इच्छा के विरुद्ध में पी रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग अगेंस्ट माई विल। इसको यहाँ पे पावरलेसनेस बोलता है प्रोग्राम में। एक टाइम आ गया कि मैं शराब पीता था, एक टाइम आ गया कि शराब मुझे पीने लगी, मेरे साथ मेरे आसपास में जो लोग हैं उनको भी लेने लगी। मेरे साथ मेरा परिवार भी बीमार हो गया। मैं मैं इतना वायलेंट शराबी बन चुका था कि किसी का बात सुनने को मैं रेडी नहीं था। बॉटल फेंक के मारना, ऊपर से नीचे बॉटल फेंकना, इंसैनिटी, पागलपन यार। क्या पागलपन में कर रहा था। जिसको नहीं जानता है पुलिस वाले के साथ बहस करना, उसको गाली देना ऊपर। यू नो मैं एक ऐसा शराबी बना था कि मेरा घर वाले को परेशानी हो गया भाई। लोग ने मेरे को उठा के बेंगलोर में फेंक दिया, एक ट्रीटमेंट सेंटर में, क्योंकि मैं किसी के बस में नहीं आ रहा था। तो उस दिन कैसा मैं फ्लाइट में चढ़ा, कैसा मैं बेंगलोर में उतरा, कैसा मेरे को वो लोग ने एयरपोर्ट से उठाया, मेरे को कुछ याद नहीं है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस कुछ कोई एक कांड नहीं किया ऑन द वे। यू नो तभी मेरे को रिहैब में एडमिट किया था। यू नो उसके बाद जब भी मैं बाहर आया था, मेरा बहन ने मेरे को बोला, तेरे को एडमिट करने के बाद तेरी माँ तेरा सुबह एडमिट किया था, वो दोपहर में सोई थी, और दूसरे दिन वो दोपहर में उठी। मेरे को इतना बुरा लगा ये सुन के। उसका नींद हराम हो गया था यार। उसका नींद हराम हो गया था। वो औरत का जो अपना बेटे को रोज दारू पी के आके नशे की हालत में देखने का, यू नो किसको बर्दाश्त होएगा यार। अभी मेरा बच्चा अगर ऐसा करेगा तो किसको बर्दाश्त होएगा। मेरे को उसने कभी फिर दोबारा मेरे पे भरोसा नहीं किया।
मेरा माँ ने कभी दोबारा मेरे पे भरोसा नहीं की, मरते दम तक नहीं की। 5 साल का सोसाइटी में था मैं। मेरा घर पे किसी को मालूम नहीं है ये के बारे में। ये नाम का कोई संस्था भी है क्या, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है ना। वो लोग सब लोग मेरे से पीछे छुड़ाने को दिख रहे थे। लेकिन यू नो मैं 5 साल का सोबराइटी में था जब भी मेरा माँ का देहांत हुआ। वो कैंसर से वो मरी। और 5 साल के वही साल में मैं दुबई आ गया। मैं 5 साल में ड्राई ड्रंक में था यार। मेरे को प्रोग्राम का पी तक मालूम नहीं था, पी किसको बोलता है। क्योंकि मैं कभी इंटरेस्ट लिया नहीं प्रोग्राम करने का। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी शराब बंद है, बाकी सब कुछ करने का मेरे को अभी लाइसेंस मिल गया है। बाकी मैं सब कुछ करेगा। 5 साल तक मैं ड्राई ट्रंक में था। अगर कोई नया मेंबर अभी सुन रहा है मेरा बात को, तो मैं जो किया वो मत करो। मैंने बहुत बड़ा गलती किया। अब शुरू से प्रोग्राम लो। शुरू से लो अपना प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता था कि मीटिंग में आने से, चाय बनाने से, दूसरे को इम्प्रेस करने से प्रोग्राम होता है। ये प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये शराब छोड़ने का, शराब खाली 2% प्रॉब्लम था यार। अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिम्टम। शराब 2% प्रॉब्लम था, बाकी 98% प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरा सोच में है। मेरा बॉडी में नहीं है, मेरा दिमाग में है। मैं कभी भी मेरा माँ का ध्यान के बाद वो मेरे लिए और एक टर्निंग पॉइंट हो गया यार। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस कि ये 5 साल का ड्राई ड्रंक में मैंने शराब नहीं उठाई, तो दूसरा ईश्वर का ग्रेस है मेरे ऊपर। क्योंकि मेरे को शुरू से यू नो मैं 5 साल ट्रीटमेंट सेंटर में था। मैं बेंगलोर का 3 ट्रीटमेंट सेंटर में मैंने सर्विस किया है। और मैं बहुत ही कंफर्टेबल जोन में था। मैं बहुत ही सेफ जोन में था। तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था इसके बारे में। तो जैसी मेरा माँ का देहांत हुआ था, ये मेरा माँ का देहांत क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं किया तो मेरे को काफी मुश्किल हुआ भाई। मैं अभी भी मैं वो पेन से निकलने के लिए बहुत कोशिश किया कि मैं अपने माँ के ध्यान को मैं संभाल नहीं पाया। क्योंकि मैं पहला कदम का खाली पहला पार्ट किया था कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, वो तो बाद में किया। जब भी मेरी माँ मरी तभी मेरे को समझ में आया कि ये प्रोग्राम करना कितना जरूरी है। क्योंकि वो क्योंकि 8 महीना मैं उसके साथ था। मेरे को ईश्वर ने मौका दिया तेरा माँ के साथ अमेंड्स करने का। तो बेड रिडन हो गई थी, उसका देखभाल करना एक छोटे बच्चे की तरह। उसका लास्ट का 1 महीना ऐसा हो गया था कि वो मेरे को पहचानती नहीं थी। वो उसका याददाश्त ही चला गया। तो मेरे को बोलती तू कौन है, मेरे को छूना नहीं, तू कौन है। तो ये सब कैसा बर्दाश्त, ईश्वर ने मेरे को ताकत दिया उस टाइम। ये प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को मालूम नहीं क्या सिचुएशन आके खड़ा होएगा, तो मैं हिल सकता है। मेरे को अभी भी याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग रूम में, मैंने उस टाइम एक ही अच्छा काम किया कि जिस दिन उसको आग दी थी चिता को, वही दिन शाम को मैं मीटिंग चला गया बॉम्बे में। मैं
मालूम नहीं, कांदीवली में किसी स्टेशन के पास कोई मीटिंग था। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं गया, मैं चला गया, मीटिंग चला गया, बैठ गया। उसके दूसरे दिन भी मैं जब तक बॉम्बे में था तब तक डेली मीटिंग किया मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था यार, क्योंकि मेरे को दोबारा शराब नहीं उठानी थी, मेरे को दोबारा शराब नहीं उठानी थी। और जो दर्द है, जो पास्ट का फ्लैशबैक सब आ रहे हैं मेरे सामने। गॉड्स ग्रेस, शराब उठाने का मौका नहीं दिया मेरे को। वही साल में मैं दुबई आया। मेरी माँ का ध्यान 2014 जुलाई में हुआ था, और वही साल दिसंबर में मैं दुबई आया। दुबई आने के बाद दुबई आने के बाद भी मैं एक साल मैं मीटिंग नहीं कर पाया। मेरे को यहाँ का, जैसा क्रिस्टोफर बोला था ना, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है यार, ऐसा इंडिया के जैसा नहीं है। आप लोग बहुत किस्मत वाला है यार, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। मैं एक साल तक मैं मीटिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा यू नो मैं दुबई के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में मेरा नौकरी लगा था। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी चांस मिलेगा, मीटिंग करने मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं हुआ। मैं एक साल में मीटिंग नहीं किया। एक दिन दिमाग खराब हो गया, मैं मीटिंग का लिस्ट में लेके आया था दुबई का अपने पास। मैंने कॉल किया एक मेंबर को। ये एक साल के दौरान मैं इंडिया में, बेंगलोर में जितने मेंबर थे, मैं उनके साथ टच में था, उनके साथ बात करता था। ये एक साल के बाद मैंने ये दुबई का पहला मीटिंग किया था, जहाँ पे मेरे को एक मेंबर मिला जो इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम शंकर है। मैं उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही हम्बल मेंबर था। 30+ ईयर कुछ सोबर था वो। और वो बंदा यार मेरे लिए, वो मीटिंग का टाइम चालू हो गया था, वो रुका यार मेरे लिए चर्च के बाहर। जब तक मैं आता नहीं वो मुझे मीटिंग रूम तक लेके नहीं जाता। मीटिंग का टाइम हो गया था और वो रुका मेरे लिए, क्योंकि मेरे यहाँ से वहां तक ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और वो बंदा रुका है यार, मेरे को इतना अच्छा लगा। और मेरे को मीटिंग में लेके गया। उसके बाद उसने मेरे को क्रिस्टोफर से मिलाया, अपना क्रिस्टोफर भाई से। तभी क्रिस्टोफर भाई से मिला, तभी मालूम पड़ा कि बिग बुक के अंदर क्या है। मैंने कभी यार, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं छठे साल में मैंने बिग बुक ओपन किया। और यहाँ पे कोई न्यू कमर है तो ऐसा ना करे यार। जो मैंने गलती किया है रिस्की है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब शुरू से ही तुरंत तुरंत बोल भी सकता हूँ कि आप प्रोग्राम पे काम कीजिए। अभी तो ऑनलाइन मीटिंग है, काफी इजी है। बिग बुक रीडिंग मीटिंग भी होता है, अभी फिजिकल मीटिंग होते थे। और क्रिस्टोफर भाई से मिलने के बाद वो मेरे को लेके गया यार बिग बुक। बहुत मदद किया उसने मेरा। उसका भी बहुत बहुत हाथ है मेरे इस जर्नी में। ये पिछले 6 साल से, 6 साल नहीं 7 साल से मैं उसके साथ है। और काफी कुछ सीखा है। मेरे को पहला बहुत गुस्सा आता था ये आदमी के ऊपर, क्योंकि वो 24 घंटा खाली वो रिकवरी के बारे में बात करता था यार। क्योंकि मेरे को उसका आदत नहीं था यार, कोई 24 घंटा मेरे साथ रिकवरी के बारे में। ऐसा कोई मेंबर मेरे को मिला ही नहीं कि मेरे साथ 24 घंटा कोई रिकवरी के बारे में, बिग बुक के बारे में बात करेगा। ऐसा मेंबर होना चाहिए यार। और मेरे को मिला, मेरा किस्मत अच्छा था। ऊपर वाले को तरस आई मेरे पे कि इसको अभी नहीं मिलेगा तो ये आगे जाके ये गुलाटी मारने वाला है। क्योंकि दुबई ये एंजॉयमेंट सिटी है, फुल एंजॉय है, रम रम, ये रमाबाई जिसको बोलते हैं। बस मेरे 4 कदम की दूरी पे यू नो यहाँ पे वो उच्च शक्ति का पावर मुझे मालूम पड़ता है कि पिछले 8 साल से वो कैसा मेरे को इस चीज से अलग रखा है।
क्योंकि मैं बोला मेरे को रम और रमाबाई का मेरे को शौक था, और उसी के बीच में मेरे को रखा है यहाँ पे। वो जानता है क्रिस्तोफर कि मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ पे सब ओपन है, लेकिन यू नो गॉड्स ग्रेस है यार। आज अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और आगे भी नहीं होएगा। पर ईश्वर के ऊपर मेरे को फुल भरोसा है यार। यू नो आज बस थोड़े टाइम में मैं अभी शेयरिंग क्लोज करता हूँ। आज जो भी नया मेंबर है, जो भी मेरे को सुनता है, यू नो मैंने एक काम किया 2008 से अभी तक, मेरे मीटिंग आना कभी बंद नहीं किया। कंटिन्यू मैं एक के टच में रहा, कंटिन्यू। मेरे को यू नो शुरू शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरे को शुरू शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी मेरा हायर पावर ईश्वर ही बोल सकता है जो मेरे को उठा के लाता था। मतलब ये फिजिकल मीटिंग हुआ करते थे। मेरे को दो दो बस चेंज करके जाने के लिए, दो बस चेंज करके आने के लिए, मेरे को कंफर्टेबल जर्नी नहीं दिया यार ऊपर वाला। अगर मेरे को रिकवरी के अंदर भी मेरे को कंफर्टेबल जर्नी अगर मेरे को मिलता, तो मेरे को इसका महत्व समझ में नहीं आता। मैं बस में धक्के खा खा के यार, यू नो मैं मीटिंग रूम में मैं जाता था बेंगलोर में। और मेरी बहन मेरे को रोज का, मेरी बहन का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरा, उसको भी बहुत बहुत आभार हूँ मैं। वो रोज का मेरे को 30 रुपए देती थी। जब भी मैं आया था मेरे पास घर भी नहीं था, काम भी नहीं था, खाली मीटिंग था। जैसे यहाँ पे बोलते हैं घर काम मीटिंग, मेरे पास घर भी नहीं है, काम भी नहीं है, बस मीटिंग था। और वही मीटिंग से आज सब कुछ है यार मेरे पास, वही मीटिंग से। तो ईश्वर ने मेरे जर्नी में सिर्फ मीटिंग रखा शुरुआत में। घर भी हटा दिया, काम भी हटा दिया। मैं नौकरी ढूंढने जाता, मेरे को नौकरी नहीं मिलती। मैं जब ये आया था मेरी शादी नहीं हुई थी, छोकरी ढूंढने जाता, छोकरी भी नहीं मिलती। तो इतना ये बोल के मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि अपने जर्नी पे 100% भरोसा रखो। भले से कैसा भी जर्नी है, अपने जर्नी पे भरोसा रखो। टोटल 100%, 99% 100% अपने जर्नी पे भरोसा रखो। दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो कि उसका ग्रोथ हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। सब कुछ होएगा, टाइम लगता है यार, पेशेंस लगता है, धैर्य लगता है। मैं जब भी आया था फेलोशिप में, जीरो था, जीरो, कुछ भी नहीं था। मेरे घर वाले बोले तो बॉम्बे आना ही नहीं, तो उधर ही रहे आराम से। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था, काम नहीं था। अभी फिर से बोलता, मीटिंग था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, सुधीर भाई, बाबू भाई, विजय भाऊ। आपने मेरे को बुलाया आज, तो मेरा तबीयत वायरल फीवर हुआ है। और सभी भाई लोग का यार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।